बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, बालों की ग्रोथ रुक गई है, बालों में गंजापन आ रहा है या फिर हेयर लाइन जो है वो चौड़ी होती जा रही है, और उसके साथ साथ अगर तो आपके बालों में रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रहा है, या थिन हेयर हैं, या फिर बचपन से ही बाय बर्थ ही बाल बहुत थिन हैं, लॉन्ग नहीं हो रहे, तो इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि घने लॉन्ग बाल हों, सो इन तमाम प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है, वो है डर्मा रोलर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी स्किन का, हेयर का और अपनी तमाम सेल्फ केयर का ख्याल इसी तरह से रख रहे होंगे जिस तरह मैं आप लोगों को बताती हूँ, गाइड करती हूँ। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग न्यू हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना आपने, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किन का जिस तरह से हम ख्याल रखते हैं उसी तरह हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने हेयर्स को भी लेके। अगर तो लेडीज़ बिल्कुल गंजी होना शुरू हो जाए तो उनकी आधी ब्यूटी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जितना हमने अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है उससे डबल ज़्यादा हमने अपने हेयर्स का भी ख्याल रखना होता है कि हमारे हेयर फॉल ना हो, हमारी हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होती जाए। आज मैं आप लोगों को जिस टूल का बताने वाली हूँ उससे हम इस तरह से ट्रीट करते हैं अपने बालों को जिससे आपके हेयर की ग्रोथ दुगनी तिगनी हो जाती है। मोस्टली लोगों में मेजर प्रॉब्लम होता है, जनरली यही प्रॉब्लम होता है कि ऑयलिंग करते हैं, बहुत ऑयलिंग करते हैं, दिन रात करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती। उसका एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे स्कैल्प के जो मसाम हैं वो बंद हुए होते हैं, वो ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से ऑयलिंग जो भी हम अपनी न्यूट्रिएंट्स अपने हेयर्स को देते हैं वो अपने हमारी स्कैल्प तक, अंदर स्कैल्प के नहीं पहुंच पाते। आज जो हम पहले तो अपने हेयर्स के जो स्कैल्प है उसके पोर्स को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे जिसकी मदद से हमारी ऑयलिंग जो है, जो भी आप ट्रीटमेंट करें, जो भी अपने बालों पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा पहुंचेगी अब हमारे स्कैल्प पे, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। इवन के 1% नहीं 100% से भी ज़्यादा आपकी हेयर ग्रोथ होगी। तो ये है वो टूल डर्मा रोलर। ये जो टूल है ये आपने ऐसे ही नहीं यूज़ करना, पहले आप अच्छी तरह से इसको समझिए ये किस तरह यूज़ करना है, कौन से इसके नीडल्स कितनी होनी चाहिए, इसकी जो mm है वो कितना होना चाहिए। ये आज आपके साथ डिटेल में मैं ये तमाम चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले तो हम ये डर्मा रोलर जो है वो हम 15 to 20 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और इसको जब भी आपने यूज़ करना है आपने इसको क्लीन करके रखना है। क्लीन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह का ये लेना है और उसमें नीडल्स कितनी होनी चाहिए। इस डर्मा रोलर में 540 नीडल्स हैं और मैक्सिमम जो अब भी हम घर में पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो हमने इतनी ही नीडल्स का यूज़ करना है। उसके बाद जो इसकी नीडल्स का mm है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जितनी इसकी पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो जब भी हमारे हेयर फॉल तो नहीं, हमारा गंजापन हो गया होता है या जितनी भी आपको मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उन तमाम चीज़ों का सोल्यूशन आपके पास यही है। हमने क्या करना होता है, हमने इस डर्मा रोलर को अपने हेयर्स पे इस तरह से मसाज करना होता है, पूरे स्कैल्प पे हमने इसी तरह से मसाज करना है। इससे ये होगा कि हमारे स्कैल्प के जितने भी मसाम हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी मदद से हमारे हेयर की ग्रोथ बहुत स्पीडली होगी। ये हमने अपने पूरे स्कैल्प पे करना है, इसी तरह से मांग निकाल के छोटे छोटे पोर्शंस में हमने इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम घर में कितने mm का ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये डर्मा रोलर है 0.50 mm। यही आपने अगर घर में यूज़ करना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये हम 1 डे स्किप करके भी कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, इतना 0.5 mm। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं ना इससे ज़्यादा, मतलब कि 0.7 mm, वो आपने वीक में 1 टाइम यूज़ करना है। अगर आप 1 कर रहे हैं तो आप 1 मंथ में 1 टाइम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ना हो कि अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाते बढ़ाते आप और ही प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएं। जब भी आपने पर्सनल यूज़ के लिए डर्मा रोलर यूज़ करना है और अपने घर में मतलब कि खुद से यूज़ करना है तो आपने ये नीडलिंग लेनी है 0.50 mm।
उसके अलावा जितने भी हाई एमएम्स हैं वो आपने नहीं लेने, आपने सिर्फ यही यूज़ करना है। उसके बाद जब भी आपने डर्मा रोलिंग पूरे अपने हेयर में कर ली है, देन नेक्स्ट आपने ऑयलिंग करनी है। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद ऑयलिंग करेंगे तो वो आपके हेयर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। मतलब कि आपकी मसाम डर्मा रोलिंग के बाद ओपन हो जाते हैं, उसके बाद जितना भी ऑयल की न्यूट्रिशन है वो आपके हेयर्स को फ़ौरन से मिलती है, आपके स्कैल्प पे फ़ौरन से जाती है और वो ज़्यादा दुगना तिगना वर्क दिखाता है। जो ऑयलिंग मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ वो आपने ऑयल घर में बनाना है, जिसमें आपने रोज़मेरी ऐड करना है, उसमें आपने कोकोनट ऑयल ऐड करना है और प्याज का पानी भी ऐड कर सकते हैं, प्याज का ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने अपने हेयर्स पे लगानी है। डेली भी लगा सकते हैं, वीक में 3 टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने डर्मा रोलिंग मस्ट करनी है और वो भी सिर्फ 0.50 mm। इससे ज़्यादा पॉइंट्स आपने नहीं लेने हैं। आपने डर्मा रोलर को वॉश कैसे करना है, आपने सेपरेट लेनी है, सेपरेट से आपने सेपरेट को पानी में मिक्स करके आपने उसमें डर्मा रोलर को डिप कर देना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है, देन आपने इसको सोप से, लिक्विड सोप से इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, देन आपने इसको ड्राई कर देना है। ड्राई करके आपने अपने केसिंग में दोबारा से रख देना है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।